हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। जैसा कि हमारी क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ फर्स्ट के एक्सरसाइज 3.1 हम पिछली वीडियो में पूरी तरह हल कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चनों के बारे में, जिसको एक्सरसाइज 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि मान लीजिए कि यदि a बराबर है सबसे पहला आव्यूह 2 4 3 2 और उसी प्रकार दूसरा सेकेंड आव्यूह दिया हुआ है 1 3 -2 5 और तीसरा आव्यूह c बराबर दिया हुआ है -2 5 3 4, तो हमें ज्ञात करना है कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि हमारा a आव्यूह जो है, b आव्यूह, c आव्यूह, तो हमें ज्ञात करना है कि निम्नलिखित के मान क्या होंगे। तो सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, फर्स्ट a प्लस बी और सेकेंड a माइनस बी और थर्ड की वैल्यू हमें बताना है 3a माइनस सी और फोर्थ है हमारा ए बी और फिफ्थ है हमारा b इंटू ए। इन पांचों पार्टों की वैल्यू जो है हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको हल करते हुए हम समझ लेते हैं कि आव्यूहों का योग क्या होता है। तो आव्यूहों का योग होता है कि दो अगर आव्यूहों का हम योग करते हैं तो उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ दिया जाता है, उनके संगत एलिमेंट को आपस में जोड़ देते हैं, वही आव्यूहों का योग होता है। और यदि आव्यूहों का अंतर करते हैं तो उनके संगत अवयवों को माइनस कर दिया जाता है, वही उनका अंतर होता है। और इसी आधार पर हम पहले पार्ट को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट दिया हुआ है a प्लस बी। तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट a प्लस बी, जहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है 2 4 3 2। फर्स्ट आव्यूह a की वैल्यू दी हुई है 2 4 3 2, प्लस प्लस को प्लस ही रहने देंगे। और सेकेंड b की वैल्यू दी हुई है 1, तो 1 लिख दिया, 3 3 -2 5 और 5 लिख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करते हैं तो संगत अवयव अर्थात a11 a12 a21 a22 उसके अपोजिट जो दूसरा आव्यूह है b, उसके a11 a12 a22 और a21 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा 1 के, उसी प्रकार 4 प्लस हो जाएगा 3 के और 3 प्लस हो जाएगा -2 के। -2 और प्लस यहाँ पर 2 चिन्ह आते हैं, इसलिए -2 को ब्रैकेट में लिखा जाता है और 2 प्लस हो जाएगा 5 के। तब यहाँ पर आगे इसको और हल करते हैं तो हमारा 2 और 1 हो जाएगा 3 और 4 और 3 हो जाएगा 7 और उसी के साथ हमारा प्लस माइनस हो जाएगा। तो 3 में से -2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 5 और 2 हमारा हो जाएगा 7। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 3717। यदि हम a प्लस बी का योग करते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है 3717। उसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट है a माइनस बी। दो आव्यूहों का अंतर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दो आव्यूहों का अंतर उनके अवयवों के संगत अंतर को ही कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू दी हुई है 2 4 3 2 और माइनस सेकेंड आव्यूह जो हमारा b की वैल्यू है वो लिख लेंगे 1 3 -2 5 और दोनों आव्यूहों को माइनस करते हैं तो उनके संगत अवयव आपस में माइनस हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 2 का संगत अवयव यहाँ पर 1 है तो हो जाएगा 2 - 1। उसी प्रकार 4 का संगत अवयव 3 है तो हो जाएगा 4 - 3। उसी प्रकार 3 का संगत अवयव -2 है तो लिख देंगे 3 -2 ब्रैकेट में लिखा जाएगा। उसी प्रकार 2 का संगत अवयव 5 है तो लिख देंगे 2 - 5। अब 2 - 5 लिख देने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 2 में से 1 को माइनस करोगे तब आएगा 1 और 4 में से 3 माइनस करोगे तो हमें प्राप्त होगा 1। उसी के साथ यदि हम माइनस देखें तो प्लस हो जाएगा। जब माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और 2 हमारा हो जाएगा 5 और 2 में से -5 को हल करते हैं तो -5 में से प्लस का 2 माइनस करोगे तो बचेगा माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस में आंसर आएगा। तो हमने देखा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट a माइनस बी, जो कि a और b आव्यूहों का अंतर था, उसका आंसर हमें प्राप्त हुआ 115 -3 और यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट दिया हुआ है 3a माइनस सी। 3a माइनस सी में हमें ज्ञात करना है कि सबसे पहले 3 की a से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे c में माइनस कर देना है, उसमें से c माइनस कर देना है। तो इसको इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमारा थर्ड पार्ट है 3a माइनस सी। तो हम वैल्यू सबसे पहले पुट कर देंगे, यहाँ पर 3 को 3 ही रहने देंगे और इंटू में हमारी a की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन में वो a की वैल्यू पुट कर देंगे और a की वैल्यू दी हुई है 2 4 3 2। उसी प्रकार आगे यहाँ पर माइनस है तो
माइनस लिख देंगे और हमारी सी की वैल्यू दी हुई है -2 5 3 4, तो लिख देंगे -2 5 3 4। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ए में, उसके बाद ही सी को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। उसी प्रकार 3 की 4 से भी मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 3 चौक 12। उसी प्रकार 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 3 तिया 9, और आगे 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 3 दूनी 6। यदि हम किसी भी संख्या से किसी आव्यूह में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके केवल एक ही अवयव से मल्टीप्लाई नहीं होती, बल्कि उस आव्यूह के सभी अवयवों से उस संख्या की मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर 3 की 2 से हुई, 4 से, 3 से और 2 से, सभी अवयवों से हो गई। अब हमने आगे देखा कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर आया 6 12 9 6, और हमारा माइनस सी की वैल्यू दी हुई है -2 5 3 4। अब यहाँ पर ए की जो 3a की वैल्यू आई है उसमें से सी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर हमें प्राप्त होता है 6 -2, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 -2, आगे 12 -5 हो जाएगा तो लिख देंगे 12 -5, और हमारा 9 -3 हो जाएगा तो लिख देंगे 9 -3। उसी के साथ लिख सकते हैं हम 6 -4, तो लिख देंगे 6 -4। आगे हमने देखा कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करने पर 6 और 2 हमारा हो जाएगा 8। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 में से 5 को माइनस करोगे तब हमारा आएगा 7, और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा, तो 9 में से 3 माइनस करोगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 6, और आगे 6 में से 4 माइनस करोगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट 3a - c का आंसर है 8762। तो हमने देखा कि आव्यूहों का योग किस प्रकार ज्ञात करते हैं और आव्यूहों का अंतर, और यदि हमें किसी संख्या से किसी आव्यूह में गुणा करनी है तो किस प्रकार हम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसी के साथ अब हम उसके फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में, जो कि फोर्थ पार्ट दिया हुआ है ए और बी की मल्टीप्लाई ज्ञात करनी है, और फिफ्थ पार्ट में आव्यूह बी और ए की मल्टीप्लाई हमें ज्ञात करनी है। एक दूसरे के दोनों अपोजिट है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सॉल्यूशन में। फोर्थ ए बी की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, ए की जगह रख देंगे 2 4 3 2, और इनटू में हमारी बी की वैल्यू दी हुई है 1 3 -2 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे, सबसे पहले आव्यूह की पंक्ति लेते हैं और दूसरे आव्यूह की कॉलम लेते हैं, दूसरे आव्यूह का स्तंभ। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ आव्यूह के स्तंभ से गुणा होती है। तो यहाँ पर 2 की 1 से गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2, और फिर लगाते हैं प्लस, फिर लगा देंगे प्लस, और दूसरी हमारी पंक्ति का अवयव 4 है तो 4 की गुणा हो जाएगी -2 से, 4 की गुणा हो जाएगी -2 से। अब उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, और अब इसकी 2 से फिर पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो हो जाएगा 2 गुणा 3, और फिर अगली मल्टीप्लाई के लिए प्लस लगाते हैं और 4 की गुणा हो जाएगी 5 से, तो हो जाएगा 4 गुणा 5। उसी प्रकार अब हमारे इन दोनों अवयवों की गुणा हो गई। आगे देखते हैं दूसरी पंक्ति। अब 3 की गुणा सबसे पहले 1 से होगी, तो 3 गुणा 1, फिर 2 की गुणा करेंगे -2 से, तो गुणा करने से पहले प्लस लगाते हैं और 2 की -2 से गुणा कर देंगे। उसके आगे उसी प्रकार 3 की 3 से गुणा करते हैं, 3 गुणा 3, और प्लस लगाएंगे, फिर 2 की 5 से गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 5। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा। आगे हमने देखा कि 2 तिया 6 हो जाएगा, और प्लस का प्लस, और 5 चौक 20 हो जाएगा। उसी के साथ हम आगे देखते हैं कि 3 एकम 3, और प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और उसी के साथ 3 तिया 9 प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तब हमें प्राप्त होता है -8 में से +2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा -6। उसी के साथ 20 और 6 को जब दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 26 प्राप्त होगा, और 3 में से -4 करेंगे तो हमारा -1 प्राप्त होगा, क्योंकि -4 3 के प्लस से अधिक है। आगे हम 9 और 10 को जोड़ते हैं तो हमें 19 प्राप्त होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ ए बी पार्ट का आंसर हो जाएगा -6 26 -1 और 19। आगे सेकेंड पार्ट, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है बी ए। ये पहले का अपोजिट है, पहला ए बी था, दूसरा बी ए है। तो b की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 1 3 -2 और 5, और उसी प्रकार a की वैल्यू लिख देते हैं 2 4 3 2।
अब इन दोनों अवयवों की हमें गुणा करनी है, तो सेम चौथे पार्ट की तरह ही गुणा करते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति का अवयव 1 की गुणा करेंगे 2 से, तो 1 गुणा 2, फिर 3 की 3 से गुणा करने से पहले प्लस लगाते हैं और 3 की 3 से गुणा कर देंगे। फिर आगे इसी की गुणा अब दूसरे स्तंभ से होगी, तो लिख देंगे 1 गुणा 4 और प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3 गुणा 2। उसी के साथ हमारी पहली पंक्ति की दोनों स्तंभों से गुणा हो गई। अब दूसरी पंक्ति की दोनों स्तंभों से गुणा करनी है, तो -2 की गुणा हो जाएगी 2 से और प्लस हमारा 5 की गुणा होगी 3 से। उसी के साथ -2 की गुणा हो जाएगी 4 से और प्लस 5 की गुणा हो जाएगी 2 से। 5 की गुणा हो जाएगी 2 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 एकम 2 आएगा और 3 तियां प्लस का 9 हो जाएगा। उसी के साथ 4 एकम 4 और प्लस का प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 प्राप्त होगा हमें। और आगे बढ़ते हैं, तब -2 की +2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस का 5 तियां 15। उसी के साथ -2 की 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौक -8 हो जाएगा और प्लस का 5 दूनी 10। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 9 और 2 हमारा 11 हो जाएगा और 6 और 4 हमारा 10 हो जाएगा और 15 में से 4 माइनस होगा तो 11 बचेगा और 10 में से 8 माइनस होगा तो हमें 2 प्राप्त होगा। यही हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सीख चुके हैं कि अवयवों का योग किस प्रकार करते हैं, अवयवों का अंतर किस प्रकार करते हैं, और अगर हमें किसी संख्या से किसी अवयव में गुणा करनी है तो उसे किस प्रकार करते हैं, और अवयवों के आपस में गुणा जो आपने अभी सीखी 4th और 5th पार्ट में, इस प्रकार हम कर सकते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो एक्सरसाइज 3.2 का है, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। हमें नीचे दिए गए जो 4 इसके पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उनके मानों को परिकलित करना है, उनका मान ज्ञात करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में हल किया था कि हम 2 अवयवों का योग किस प्रकार करते हैं, और हम जानते हैं 2 अवयवों का योग या अंतर जो है वो संगत अवयवों को जोड़ने और घटाने पर प्राप्त होता है। यदि हमें योग ज्ञात करना है तो दोनों अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, और यदि अंतर ज्ञात करना है तो दोनों अवयवों के संगत अवयवों को घटा देते हैं। उसी प्रकार इन चारों पार्टों को हम हल करेंगे अवयवों के योग के रूप में। तो हमारा सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है, पहला अवयव दिया है AB - BA और प्लस दूसरा दिया हुआ है AB BA। उसी प्रकार सेकेंड पार्ट दिया है A² + B² B² + C² A² + C² और A² + B² और दूसरा प्लस अवयव दिया हुआ है 2AB 2BC - 2AC - 2AB। उसी प्रकार हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का दिया हुआ है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 और प्लस में हमारा दिया हुआ है सेकेंड अवयव 12 7 6 8 0 5 4 3 2 4 दिया हुआ है। उसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है cos² x sin² x और sin² x cos² x प्लस सेकेंड अवयव इसी में दिया हुआ है sin² x cos² x cos² x और sin² x। तब हमें इन चारों अवयवों के योग को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं योग किस प्रकार ज्ञात करते हैं, दोनों अवयवों के संगत अवयवों को, संगत एलिमेंटों को आपस में जोड़ देते हैं। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। तो हमने देखा हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है पहला अवयव AB - BA और प्लस हमारा दिया हुआ है AB BA। अब इन दोनों अवयवों को आपस में जोड़ते हैं। तो A का संगत अवयव A है तो लिख देंगे A + A और B का संगत अवयव यहाँ पर B है तो लिख देंगे B + B। उसी प्रकार -B का संगत अवयव + B लिख देंगे यहाँ पर और हमारा आगे हो जाएगा A का संगत अवयव A है तो लिख देंगे A + A। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा A जोड़ने पर 2A हो जाएगा और B जोड़ने पर 2B हो जाएगा और यहाँ पर एक +B दिया हुआ है और एक -B, ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, तब हमारा आ जाएगा 0 और A यहाँ पर 2A हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। उसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो हमारा दिया गया है, जिसमें पहला अवयव दिया हुआ है A² + B² B² + C² और A² + C² और A² + B² और उसका सेकेंड अवयव दिया हुआ है प्लस में 2AB 2BC - 2AC - 2AB। अब दोनों अवयवों को जोड़ने के लिए हम उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले A² + B² का संगत अवयव 2AB है तो जोड़ देंगे A² + B² + 2AB। उसी के साथ B² + C² का संगत अवयव है 2BC तो लिख देंगे B² + C² + 2BC। उसी के साथ हमारा A² + C² का संगत अवयव है -2AC
तो हमने देखा यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। आगे हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का संगत अवयव माइनस 2bc है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसी के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का संगत अवयव है माइनस 2ab, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक फार्मूला होता है हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc भी हमारा एक फार्मूला हो जाएगा बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, तो यहाँ भी लिख सकते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसी के साथ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हमारा सूत्र होता है ए माइनस सी के होल स्क्वायर का, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर। उसी के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमारा फार्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को उसके अवयवों को जोड़कर किस प्रकार हल किया। उसी के साथ हम अगले उसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड और फोर्थ पार्ट में, जिसमें दिया गया है हमारा थर्ड पार्ट दिया हुआ है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। ये हमारा पहला अवयव दिया हुआ है और इसमें हमें ऐड करना है दूसरा अवयव जो प्लस में दिया हुआ है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। इन दोनों अवयवों को हमें आपस में जोड़ना है, और हम जानते हैं कि अवयवों का योग जो होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, उसमें हम जानते हैं कि जो संगत एलिमेंट होते हैं दोनों अवयवों के, जो संगत अवयव होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। तो यहाँ भी हम संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। तो हमने देखा कि पहले अवयव में -1 का संगत अवयव है 12, तो यहाँ पर -1 प्लस 12 हो जाएगा, और 4 का संगत अवयव है 7, तो 4 प्लस 7 हो जाएगा। उसी प्रकार -6 का संगत अवयव है 6, तो -6 प्लस 6 हो जाएगा, और उसी के साथ 8 अवयव का संगत अवयव है 8, तो 8 प्लस 8 हो जाएगा, और 5 का संगत अवयव है 0, तो 5 प्लस 0 हो जाएगा, और 16 का संगत अवयव है 5, तो 16 प्लस 5 हो जाएगा। उसी के साथ हम आगे देखते हैं तो हमारा 2 का संगत अवयव है 3, तो हो जाएगा 2 प्लस 3, और 8 का संगत अवयव है 2, तो हो जाएगा 8 प्लस 2, और 5 का संगत अवयव है 4, तो हो जाएगा 5 प्लस 4। अब इसको और अधिक सिंप्लीफाई करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 12 में से -1 करोगे तो हमें प्राप्त होगा 11, और 7 और 4 हमारा हो जाएगा 11, और प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, तब हमारा प्राप्त होगा 0, और उसी के साथ 8 और 8 हमारा 16 हो जाएगा, और 5 का 5 ही रहेगा, और 16 और 5 हमारा 21 हो जाएगा, और जब 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तब हमें 5 प्राप्त होगा, और 8 और 2 हमारा 10 हो जाएगा, और 5 और 4 9 हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की ओर, जो दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, और उसका सेकेंड अवयव दिया हुआ है जिसको हमें उसको ऐड करना है, जोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों अवयवों को हमें आपस में जोड़ना है। तो देखो बच्चों किस प्रकार हम अवयव को जोड़ते हैं। हम जानते हैं कि यदि हमें दो अवयव आपस में जोड़ना है तो उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ना होता है, अतः हम इसको पिछले सवालों की तरह ही हल करेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर को जोड़ देंगे उसके संगत अवयव साइन स्क्वायर से, तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और उसी के साथ साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ देंगे प्लस cos स्क्वायर एक्स के साथ, और हमारा साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पर जोड़ दोगे उसके संगत अवयव cos स्क्वायर एक्स के साथ, और उसी प्रकार cos स्क्वायर एक्स को जोड़ देंगे प्लस उसके संगत अवयव साइन स्क्वायर एक्स के साथ। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैथमेटिक्स होती है हमारी, तो उसमें एक हमारा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, एक्स की जगह पर थीटा भी हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अतः यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ भी 1, उसी प्रकार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस दोनों सवालों में आव्यूह के योग और आव्यूह के अंतर और आव्यूह के गुणनफल के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी मिल गई होगी। आगे हम होमवर्क के क्वेश्चनों को देखते हैं जो आपको हल करके हमें व्हाट्सएप पर शेयर करना है। इसी के साथ हमारा होमवर्क का आज का क्वेश्चन है कि यदि हमारा a बराबर पहला अवयव दिया हुआ है 4 - 2 8 3 और b बराबर दिया हुआ है 2 4 - 8 - 6 और c बराबर दिया हुआ है 8 9 - 1 0,
तो हमें मान ज्ञात करना है फर्स्ट a प्लस बी के दोनों आव्यूहों का योग ज्ञात करना है, सेकेंड a प्लस बी प्लस सी तीनों आव्यूहों का योग ज्ञात करना है, और थर्ड हमारा a माइनस बी दोनों आव्यूहों का अंतर ज्ञात करना है, और फोर्थ हमारा 3a माइनस सी पहले 3 से a में मल्टीप्लाई करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसे c से घटा देना है। फिफ्थ में हमें 5a माइनस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप ये सवाल हल करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है आज की। धन्यवाद।